रहमान ने हैरानी से जवाब दिया, जी, मैं ही अब्दुल रहमान हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर ये कौन लोग थे जो उसे इस तरह ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंचे थे? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम खालिद है, मैं शहर बगदाद से आया हूँ। हमारे ताजिरों के सरदार जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने मुझे आपके पास एक खास पैगाम और कुछ अमानत देकर भेजा है। बगदाद का नाम सुनकर अब्दुल रहमान की हैरानी और बढ़ गई। उसका बगदाद के किसी ताजिर से कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी उनसे कारोबार नहीं किया था। उसने उलझन में पूछा, इब्राहिम अल बगदादी? मैं उन्हें नहीं जानता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। खालिद ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो दोनों ऊंटों को करीब ले आए। खालिद ने कहा, जनाब, कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं आप ही के पास आया हूं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले हमारे सरदार इब्राहिम अल बगदादी ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि फारस के एक गांव यास्मीनाबाद में एक अल्लाह का नेक बंदा है, अब्दुल रहमान, जो कहत के इस मुश्किल वक्त में भी चुपके चुपके अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, जबकि उसके अपने घर में तंगी है। ख्वाब में उन्हें बताया गया कि इस शख्स की सखावत अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है कि उसके लिए आसमान से रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारे सरदार ने इस ख्वाब को अल्लाह का इशारा समझा और मुझे फौरन यहाँ रवाना किया। खालिद ने आगे बढ़कर एक थैली अब्दुल रहमान के हाथ में दी। इस थैली में 1000 अशरफियां सोने के सिक्के हैं। ये जनाब इब्राहिम ने आपके लिए हदिये के तौर पर भेजी हैं। और ये जो 2 ऊंट सामान से लदे हैं, इन पर गेहूं, खजूरें और जरूरत का दूसरा सामान है। उन्होंने कहा है कि इसमें से आप अपनी जरूरत के मुताबिक रखें और बाकी गांव के जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर दें। अब्दुल रहमान के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली कांप रही थी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो शुक्र और यकीन से लबरेज थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने कुछ देर पहले ही तो सजदे में गिरकर दुआ की थी और उसकी दुआ इस शान से कबूल हुई थी कि उसने कभी सोचा भी न था। उसकी बीवी अमारा, जो दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वहीं शुक्र के सजदे में गिर पड़ी। अब्दुल रहमान ने खालिद और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अंदर आने की दरख्वास्त की। उसने कहा, आप लोगों ने लंबा सफर तय किया है, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन खालिद ने माजरत करते हुए कहा, हमें वापसी की भी जल्दी है। हमारे सरदार ने ताकीद की थी कि अमानत पहुंचाकर फौरन लौट आना। बस हमारी इतनी ही खिदमत थी। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जजा दे। ये कहकर खालिद और उसके साथी वहां से रुखसत हो गए और अब्दुल रहमान को हैरानी, खुशी और ईमान की एक नई रोशनी में छोड़ गए।